आज हम जिस इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं उसमें गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे नाम हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस इंटरनेट की नींव रखने वाला इंसान कौन था? वो इंसान जिसने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया, उसका नाम है टिम बर्नर्स-ली। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक सीधा साधा इंजीनियर अपने दिमाग, जुनून और एक सच्चे उद्देश्य के साथ ऐसी तकनीक लेकर आया जिसने मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। टिम बर्नर्स-ली का जन्म 8 जून 1955 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। उनके माता पिता दोनों ही गणितज्ञ थे और कंप्यूटर विज्ञान की शुरुआती पीढ़ियों से जुड़े हुए थे। उनके माता पिता फेरेंटी मार्क 1 नामक पहले कमर्शियल कंप्यूटर पर काम करते थे। छोटे टिम का दिमाग बचपन से ही तारों, सर्किट और लॉजिक से भरा हुआ था। वो खिलौनों से कम और मैकेनिकल चीजों से ज्यादा खेलते थे। अक्सर पुराने रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को खोलना, जोड़ना और नया बनाना उनकी आदत थी। टिम की पढ़ाई लंदन के इमैनुअल स्कूल में हुई और बाद में वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, जहां उन्होंने फिजिक्स में डिग्री हासिल की। लेकिन उनकी असली दिलचस्पी फिजिक्स नहीं बल्कि कंप्यूटर और कनेक्शन में थी। कॉलेज के समय उन्होंने एक पुराना कंप्यूटर खुद बनाया, जिसमें उन्होंने टेलीविजन का स्क्रीन, खुद के बनाए प्रोसेसर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का उपयोग किया। 1980 के दशक में टिम सीयर्न, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में एक स्वतंत्र ठेकेदार के रूप में काम कर रहे थे। सर्न में दुनिया भर के वैज्ञानिक काम करते थे, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। सबका डाटा बिखरा हुआ था और किसी भी जानकारी तक पहुंचना बेहद कठिन। टिम ने देखा कि अगर सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ जाएं और हर दस्तावेज का एक यूनिक एड्रेस हो, तो कोई भी जानकारी कहीं से भी एक्सेस की जा सकती है। यहीं से आया एक क्रांतिकारी विचार, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को जोड़ दे। 1989 में टिम ने एक प्रस्ताव दिया जिसका नाम था इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, अ प्रपोजल। शुरुआत में लोगों को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन सर्न ने उन्हें इसे ट्रायल के तौर पर बनाने की अनुमति दी। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी बनाई: HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिससे वेबसाइट्स बनती हैं; URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिससे किसी भी फाइल को एक एड्रेस मिलता है; HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिससे वेब ब्राउजर और सर्वर आपस में बात करते हैं। 1990 तक टिम ने पहला वेब ब्राउजर और पहला वेब सर्वर बना लिया। टिम की बनाई पहली वेबसाइट थी InfoCern। यह वेबसाइट 1991 में लाइव हुई और इसमें लिखा था कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। धीरे धीरे यह सिस्टम दूसरे वैज्ञानिकों तक फैला और 1993 तक इंटरनेट ने दुनिया को छूना शुरू कर दिया। दुनिया में बहुत से आविष्कारकों ने अपने इन्वेंशन से करोड़ों अरबों कमाए, लेकिन टिम बर्नर्स-ली ने www का कोई पेटेंट नहीं कराया। उन्होंने इसे पूरी दुनिया के लिए मुफ्त और ओपन सोर्स रखा। उनका मानना था, इस तकनीक को दुनिया के सभी लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, न कि सिर्फ मुनाफे के लिए। टिम बर्नर्स-ली को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले। नाइटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ II सर की उपाधि मिली, ट्यूरिंग अवार्ड। Time Magazine's 100 Most Important People of the 20th Century, Founding Director of the World Wide Web Foundation। टिम का मानना था कि टेक्नोलॉजी का असली मकसद लोगों को कनेक्ट करना, जानकारी देना और सशक्त बनाना है। उनके कुछ प्रसिद्ध विचार: You affect the world by what you browse. This is for everyone। उन्होंने डिजिटल स्वतंत्रता और इंटरनेट तटस्थता, नेट न्यूट्रलिटी के लिए भी आवाज उठाई। जरूरत से बड़ा आइडिया निकलता है। एक वैज्ञानिकों की जरूरत ने दुनिया बदल दी, मुनाफा नहीं, समाज की भलाई। उन्होंने पेटेंट नहीं लिया क्योंकि वो चाहते थे कि दुनिया फ्री में इसका उपयोग कर सके। कनेक्शन ही शक्ति है। लोगों को जोड़ना, जानकारियों को साझा करना, यही असली टेक्नोलॉजी है। धैर्य और स्पष्ट उद्देश्य। जब लोग उनके आइडिया को नहीं समझे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। टिम बर्नर्स-ली सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, एक क्रांति के जनक हैं। उन्होंने हमें वो तकनीक दी जिससे आज हम सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं। इंटरनेट के इस विशाल समंदर के पहले दीपक वही थे। तो अगली बार जब आप इंटरनेट पर कुछ ढूंढें, तो एक बार टिम बर्नर्स-ली को जरूर याद करें। एक इंसान जिसने सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, बल्कि मानवता को एक सूत्र में बांध दिया।